एक बार नारद जी कहीं विचरण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रत पर चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का मतलब साधुओं का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन तीनों साधुओं के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तक तुम निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं परोसोगी, हम भोजन नहीं करेंगे। अनसुईया अब असमंजस में पड़ गई कि इससे तो मेरे पतिव्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों साधुओं पर जल छिड़क कर उन्होंने तीनों प्यारे शिशुओं के रूप में उनको बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व उमड़ पड़ा। उन्होंने शिशुओं का स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों जब गहरी निद्रा में सो गए तो उन्होंने उनको झूले में झुला दिया और तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में आ पहुंचा। एक विशाल पंख वाले गरुड़ फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गए। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी आ पहुंचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। इनके पतियों को कृपया इनसे सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन अब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगीं। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान सकती हैं? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी ही एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुईं। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पति को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ये वरदान चाहिए, अन्यथा और कुछ नहीं।
तभी से वह माँ सती अनसुईया के रूप में प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मातांतर में ब्रह्मा का अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त और शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। आप सब लोग इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।